हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप तो अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज का टॉपिक है फर्स्ट स्टेप ऑफ जेंडर चेंज सर्जरी फीमेल टू मेल। तो बात करते हैं फर्स्ट स्टेप का। स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 1 में जो आता है वो होता है जीआईडी लेटर। मतलब जीआईडी का मतलब है जेंडर डिस्फोरिया सर्टिफिकेट। जीआईडी लेटर, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकोगे। वही फर्स्ट स्टेप है जेंडर चेंज सर्जरी के। तो जीआईडी लेटर हमें कैसे मिलेगा, तो बताते हैं। बने रहे वीडियो के लास्ट तक। तो हमें डॉक्टर से पहले कंसल्टेंट करना पड़ता है जीआईडी लेटर के लिए। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर जो है उससे ही कंसल्टेंट करना पड़ता है। उसके लिए हमें थोड़ा पैसा, मतलब थोड़ा पे करना पड़ता है, फीस थोड़ा सा। मान लो 1,500 रुपये ऐसा कुछ। तो कैसे मिलेगा हमें जीआईडी लेटर? क्वेश्चन ए है, तो इसका आंसर है साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से हमें कंसल्टेंट करना पड़ता है। वो हमें कुछ मतलब क्वेश्चंस करते हैं, हमारे जो माइंड के रिलेटेड होते हैं उससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हमें। जैसे कि आपको ऐसे मतलब क्यों कराना है ऐसा, क्यों कराना चाहते हो, आपको कैसा फील होता है और कितने सालों से ऐसा हो रहा है आपके साथ। मतलब कुछ बहुत कुछ ऐसा सवाल करते हैं। ऐसा इतना हार्ड नहीं, बहुत इजी सवाल करते हैं। इसका सही जवाब देने के बाद वो आपको मतलब 1 दिन या 2 दिन के अंदर जीआईडी लेटर प्रोवाइड करता है। उसके लिए फीस लगता है, जो अभी के दिन में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, इसके लिए फीस थोड़ा ज़्यादा है। मैंने जब लिया था, मेरे बारे में ही बताऊंगा। मैंने जब लिया था तो उसका चार्जेस था 4,000 रुपये। तो ऐसा ही कुछ लगता है। और आप जीआईडी लेटर, ऐसा नहीं है कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ फिर जीआईडी लेटर लेके आओ, ऐसा नहीं है। आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी आपको प्रोवाइड करते हैं जीआईडी लेटर। तो पहला हो गया, आपको जीआईडी लेटर मिल गया, तो ये बहुत खुशी की बात है। यही है पहला स्टेप जो होता है। तो आपको जीआईडी लेटर मिल गया। इसके बाद होता है जो इसके बाद होता है HRT, मतलब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसको आपको चालू करना है। ये आप मतलब पहले भी करा सकते हो और आप बाद में भी करा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी मर्जी है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप हाँ पहले करवाओ या तो बाद में ले लो। आपको जो सही लगे वैसे आप करो। मतलब HRT क्या होता है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये एक मतलब हार्मोन रिलीज होता है, जो मतलब एक बॉय होता है और एक गर्ल्स होता है, उसके अंदर हार्मोन्स रहता है। और हार्मोन जब हम HRT शुरू करने जाते हैं तो हमें कई सारे प्रोसेस करना पड़ता है। और साइकियाट्रिस्ट आपको एक मतलब पहले आपको क्या, जीआईडी लेटर देने के बाद आपको डॉक्टर ने आपको डॉक्टर आपको कुछ मतलब टेस्ट करने के लिए बोलेंगे। अ, जैसे कि ये बहुत सारे टेस्ट होते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे बीपी, शुगर, एलर्जी, ऐसा बहुत कुछ, प्रेशर, हाई प्रेशर, सब बहुत कुछ कुछ बीमारी तो नहीं है आपको। ऐसा मतलब वो डॉक्टर आपको चेकअप करके टेस्ट करके एकदम से क्लियर हो जाते हैं, हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो HRT आप ले सकते हो। ऐसा मतलब चेक करते हैं। तो आपको कुछ टेस्ट करना है, मतलब करीबन 5 या 6 ऐसा कुछ टेस्ट करना पड़ता है। अगर उसमें सब कुछ नॉर्मल आए तो आप HRT ले सकते हो। तो पहला हो गया जीआईडी लेटर।
बाद में हो गया HRT मतलब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब जानते हैं इसे लेने के बाद हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो पहला ये है कि आपका मतलब फेस में जो हेयर होता है, छोटा छोटा हेयर, वो ग्रोथ होने लगते हैं धीरे धीरे। मतलब एक बारी में नहीं, वो 1 महीने में 2 महीने में एकदम से ग्रोथ हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत टाइम लग जाता है ऐसा होने में। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल ऐसा भी लग जाता है। तो बाद में पहला था हेयर ग्रोथ होना, और दूसरा है जो आपका वॉइस है, मतलब आपका जो गला का वॉइस है वो डीप होने लगता है, मतलब भारी हो जाता है वॉइस। तो ऐसा होता है। ये था दूसरा। बाद में आपका जो पीरियड्स आता है, पीरियड्स, वो तो पहले 1-2 महीने लेने के बाद कुछ नहीं दिखेगा आपको, बिल्कुल नॉर्मली की तरह ही रहेगा। जब आप 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने ऐसे लेते रहेंगे तो आपको पीरियड्स बीच बीच में आएगा, रुक रुक के आएगा, मतलब 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद ऐसा आएगा, मतलब से एकदम क्लियरली नहीं आएगा। तो ऐसा करके तो आप ले सकते हो। और सवाल आता है HRT मतलब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं 2 प्रकार के। मतलब 2 प्रकार के भी हम बोल सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं। तो पहला होता है, पहला जो हमें लेना होता है डॉक्टर से कंसल्टेंट करने के बाद, हाँ डॉक्टर आप नोटिफाई है आपको HRT देने के लिए, तो उसमें होता है एक 100 mg और होता है 250 mg। पहले आपको 3 मंथ 100 mg लेना पड़ता है, बाद में आप 250 mg ले सकते हो बाद में, अगर आप फिट हो तो तीसरा हो गया। और आपको एक बार दिखा दूँ GID लेटर कैसा होता है। ये देखिए GID लेटर ऐसा होता है। आपको मोबाइल पे भी स्क्रीन दे दूंगा, वहाँ पे अच्छे से देख लेना। ये देखिए ऐसा होता है GID लेटर। और ये मतलब एक प्रूफ होता है, हाँ आपको बायोलॉजी के लिए ऐसा प्रॉब्लम है। और देखिए ये कोई बीमारी नहीं है। कई सारे पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं हाँ ये बीमारी है, डॉक्टर के पास ले चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बीमारी नहीं है, ना ही ये दवाई लेने से ठीक होगा। ये एक मतलब फील है, अंदर से फीलिंग्स होता है। हाँ मुझे इस बॉडी में नहीं रहना है, मैं इस बॉडी में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ, मेरी बॉडी अलग है और मेरा माइंड अलग है। तो इसको हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो अभी हो गया GID लेटर हो गया, और मतलब HRT भी हो गया। और HRT लेने से पहले आपको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं HRT लेने से पहले। तो इसके बाद HRT हो गया और GID लेटर भी हो गया। इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, स्टेप नंबर 3। इसके बाद हमें करना पड़ता है, कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो एकदम से ही मतलब बड़ी बड़ी सर्जरी करा लेते हैं। पहला सर्जरी है जो टॉप सर्जरी होता है, पहला वाला फर्स्ट स्टेप टॉप सर्जरी, उसे हम मस्टेक्टमी या फिर ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी भी कह सकते हैं। और दूसरा होता है यूट्रस रिमूवल सर्जरी, यूट्रस एंड ओवरी रिमूवल सर्जरी। और जो तीसरे नंबर पे आते हैं, मतलब हम लास्ट ही बोल सकते हैं बट वो लास्ट नहीं है, उसके बाद भी एक सर्जरी होती है, तो वो होता है बॉटम सर्जरी। बॉटम सर्जरी 2 प्रकार के होते हैं, और मैंने जो फर्स्ट में बोला था टॉप सर्जरी, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है की होल और एक होता है डबल इंसिजन। आपका जो की होल होता है उसमें छोटे से कट लगती है, और जो डबल इंसिजन होता है उसमें बड़े से कट लगती है। तो उसके बाद आता है हमें, पहला हो गया टॉप सर्जरी, बाद में हो गया यूट्रस एंड ओवरी रिमूवल सर्जरी, और तीसरे नंबर में है बॉटम सर्जरी। उसमें होता है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वेलोप्लास्टी और एक होता है
मेटेडियोप्लास्टी। और लास्ट में जो होता है बॉटम सर्जरी में क्या होता है, फेलोप्लास्टी में आपका मतलब यहाँ से आपका स्किन लेके पेनिस क्रिएट करते हैं। पेनिस क्रिएट करने के बाद उसमें 6 महीने बाद उसमें इम्प्लांट डालते हैं ताकि पेनिस थोड़ा हार्ड दिखे। तो ये लास्ट वाला सर्जरी था, ये लास्ट स्टेप है। तो इस स्टेप को कैसे कैसे मतलब फॉलो कैसे करते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, इसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से। इस वीडियो का पर्पस ये था कि हम GID लेटर कैसे ले सकते हैं, HRT कैसे ले सकते हैं, ये सब कुछ। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो जरूर करना।